20 जनवरी जिस दिन से शनि आ जाएंगे अपने स्वभाव पर, अपने राजसी स्वभाव पर, क्योंकि शनि अपने खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपके ऊपर जो प्रभाव देंगे वो बहुत ही प्रबलकारी प्रभाव रहेगा, बहुत बड़े प्रभाव कह सकते हैं। अब इसमें आपको बहुत तरह के फायदे भी मिलेंगे, क्योंकि 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का जो समय रहेगा, इसके बीच में आपको शनि किस तरह के प्रभाव आपके ऊपर देंगे, हम आपको इस वीडियो में ये समझाने आए हैं। क्योंकि शनि जब अपने नक्षत्र में रहेंगे तो निश्चित रूप से शनि का ही नक्षत्र, वो भी 27वां नक्षत्र, जब शनि इस नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे तो शनि के कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, शनि का शक्ति प्रभाव और शक्ति का मतलब शनि का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। आप भी सोचिए, जब आप अपने घर में रहते हैं वहाँ की स्थिति, और जब आप पराये घर में रहते हैं, क्योंकि सभी घर ही हैं, किसी न किसी ग्रह का घर है। जब आप अपने किसी मित्र के घर में रहते हैं, और जब आप अपने घर में रहते हैं, और तीसरी बड़ी बात कि आप अपने शत्रु के घर में रहते हैं, तीनों में क्या सिचुएशन है, कौन सी स्थिति सबसे अच्छी होती है? जब आप अपने घर में होते हैं, उसके बाद जब आप अपने मित्र के घर में होते हैं। तो जब इंसान अपने घर में हो या कोई भी ग्रह अपने घर में हो तो वो अपने आप में राजा होता है, इसलिए वो जो राजा का प्रभाव जो रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। अब ये शनि का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी अवधि की कहानी है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक प्रभाव आपके ऊपर देंगे। क्योंकि शनि जो है वो अभी आपके राशि में ही मौजूद हैं, आपके राशि में तो मौजूद हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जो है वो सीधे तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम सप्तम पर, दशम दशम पर है। तो इसमें कुछ जरूरी जानकारी आपको रखना चाहिए, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो मिल जाएगा, उसके बाद घंटी को भी दबा दें, और आप लाइक करते हैं लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मीन राशि वालों, शनि का जो प्रभाव रहेगा वो तृतीय भाव पर रहेगा, तृतीय भाव पर रहेगा, प्रथम भाव पर रहेगा। तो मन सबसे पहले तो आप आलसी बन जाएंगे, शनि आपको बहुत आलसी बना देंगे, हर कार्य को सोचेंगे कि कल करेंगे, ज़्यादा टाइम लेना चाहेंगे, और कोई भी कार्य हो उसमें यदि आपने इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई तो सोचिए कि आपका क्या होगा। आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं समझदार बहुत होते हैं, चतुर भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन चतुराई से गलत कार्य नहीं करते हैं। अच्छी बात तो ये है, किसी के साथ गलत कार्य करना ये मीन राशि में नहीं होता, मतलब मीन राशि के लोग गलत किसी के साथ नहीं करते हैं, अभद्रता, बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करते हैं। अच्छी बात तो ये रहती है मीन राशि के लोगों में कि कोई भी कार्य बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, इसलिए मीन राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, परेशानी होती है, क्योंकि भावुक भी बहुत ज़्यादा, दिल के सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो इंसान दिल का सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो, किसी के साथ गलत नहीं करने वाला हो, अपने ऊपर परेशानी लेकर दूसरों को खुश करने वाला हो, तो वो तो परेशान होगा ही। और अभी आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव रहेगा, सुन लीजिए वो कैसा रहेगा। शनि जो है वो आपको आलसी बनाएंगे, यदि आलस से बचेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कार्य बनता चला जाएगा, क्योंकि शनि अपने जब आप अपने आप पर आते हैं तो इंसान को माला माल बना देते हैं, करोड़पति धनवान बना देते हैं। तो यहाँ स्थिति यही है कि आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रहें, सबसे पहली बात। आगे आपको बता दें, इस समय जो स्थिति शनि की रहेगी तृतीय भाव पर रहेगी। तृतीय भाव पर स्थिति मतलब नज़र दृष्टि रहने का मतलब है कि एक ही चीज़ याद रखिएगा, 20 जनवरी के बाद आपके भाई बहनों के प्रति आपकी कहीं ना कहीं निराशा भावना रहेगी, किसी बात को लेकर अपने भाई बहनों से निराशा की सोच रहेगी। पहले से जो सोच चल रही है, एक निराशावादी सोच, एक गुस्से वाला सोच पहले से जो चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप चाहें तो इस समय बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाइयों से रिश्तों में सुधार की स्थिति बनेगी यदि आप इस समय चाहेंगे तो, वरना झगड़े चाहेंगे तो झगड़े की बड़ी स्थिति बनेगी, छोटी नहीं बहुत बड़ी, क्योंकि जो भी प्रभाव होगा बहुत प्रचंड होगा।
तो ये स्थिति है। दूसरी बात, इस समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय बड़े बड़े कार्य आपके निपटेंगे, तो उसमें कुछ गलती ना करें। जैसे कहीं कोई किसी चीज़ पर सिग्नेचर कर दिए, किसी ऐसे कार्य हो जो आपको पता नहीं हो, बिना देखे सोचे समझे सिग्नेचर कर दिए, फिर समझ लीजिए कि आप परेशान ही होते चले जाएंगे। तो ऐसे में थोड़े से समझदारी बरतना होगा। माता पिता को लेकर इस समय आप कहीं ना कहीं, माता पिता आपकी तरफ सपोर्ट के भाव से रहेंगे, सपोर्ट आपको करेंगे, तो ये स्थिति बनेगी। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से कभी कभी किसी बात को लेकर बहुत जोश में आप रहेंगे, बिना सोचे समझे ऐसी बातें आप कह देंगे, बोल देंगे, जैसे कि आपने कोई बड़े वादा कर दिया। तो इन सब चीज़ों से आपको संभलना होगा। दूसरी बड़ी बात, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बेहतर सहमति बन जाएगी। किसी ऐसे विषय पर चर्चाएं होंगी, किसी ऐसे कार्य को लेकर आपकी तैयारी होगी जिसमें सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित होंगे और कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा होगी। आप अंदर से प्रसन्न भी बहुत ज़्यादा रहेंगे इस बात को लेकर कि आप कहीं ना कहीं इस समय अच्छे रिश्ते में हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके रिश्ते खराब पहले से चल रहे हैं, उनको सुधार करने की इस समय कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप देखिए, आपके पास कोई अच्छा इंसान आकर बैठ जाए और यदि आपके बीच के रिश्ते के बारे में पंचायती करने लगे, और आप यदि चाहते हैं कि सुलह हो जाए तो सुलह करा देता है, यदि चाहते हैं कि अलग हो जाए तो पहले तो वो कोशिश करेगा कि आप दोनों एक हो जाएं, लेकिन यदि आपने चाहा तो अलग करा देंगे। ये शनि न्यायाधीश है, अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, तो यहाँ आपको यही कोशिश करना चाहिए कि रिश्ते खराब ना हो, वरना आपकी इच्छा के अनुसार कार्य बन जाएगा, फिर पछताने की सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखें। बिजनेस पार्टनर के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चलेगा। यहाँ आपका बिजनेस पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा जिसके लिए आप दोनों प्रयास कर रहे थे। अब इसमें यह होगा कि कहीं ना कहीं इस समय व्यस्तता बढ़ जाएगी काम को लेकर, जिसमें आप बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे, पैसे धन भी प्राप्त करेंगे। तो ये मूल रूप से कह सकते हैं कि आपको आकस्मिक लाभ, खूब सारे धन और धन में बढ़ोतरी कराएगा, बिजनेस में उच्च कोटि का लाभ देगा, बेरोजगारों को रोजगार भी देगा और साथ ही साथ उच्च कोटि का जो लाभ देगा वो आपके इनकम को बढ़ा देगा। सबसे बड़ी बात, इनकम को बढ़ा देगा। यहाँ तक कि ससुराल पक्ष से सहायता, सपोर्ट आपको मिलेगा। घर में बात करें तो भाई भतीजा, मतलब भतीजे जो होते हैं, ये लोग जो परिवार के सदस्य होते हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। जो आपका पैसा कहीं गुम हो गया, किसी के पास रह गया, वो दे नहीं रहा, वो पैसे आपको लौटाना शुरू करेगा। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ शनि की एक और दृष्टि है, वह दशम दृष्टि, सीधे दशम भाव पर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस समय नौकरी बदलने से थोड़े से समझदारी बरतें। बिना सोचे समझे यदि आप अपने बॉस, अधिकारी या किसी पार्टनर आसपास में जो काम कर रहे हैं, कार्य जो आपके साथी हैं, उनके साथ झगड़े करके कार्य या जॉब बदलने की बात कह देते हैं, तो ये गलत है, ऐसा ना करें। इस समय जॉब बदलने की नहीं सोचना चाहिए, आपको जॉब में अच्छे कार्य और सही तरीके से कार्य करने की सोच रखनी चाहिए। यदि आप ऐसे सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस समय समझ लें कि आप उन्हीं में श्रेष्ठ हो जाएंगे, उन्हीं लोगों में आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको सम्मान भी मिलेगा। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान रखें। जॉब को लेकर कोई भी इस समय बड़े फैसले, निगेटिव फैसले ना लें। जैसे सामान्य रूप से चल रहा है सिचुएशन, स्थिति, वैसे ही चलते रहें। लेकिन एक फ़ायदा आपको मिलेगा, जॉब में प्रमोशन की संभावना बनेगी। तो ये आपको बता दें, ध्यान रखने वाली बात यही है कि इस समय किसी तरह का भी अपने तरफ से ऐसी हरकत, ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको परेशान होना पड़े। और उपाय शनि का ज़रूर करें। शनि का उपाय एकदम आप नोट कर लें, एकदम करते रहें। हनुमान जी की पूजा करते रहें। सबसे बड़ी बात, एक उपाय बता देते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। यदि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो शनि, राहु, केतु, क्या हर तरह की विपदा, परेशानी, दुख, दरिद्रता, गरीबी, इससे राहत आपको मिलेगा, रक्षा आपका होगा। और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हमेशा ही आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।